जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, ये लोन रिकवरी एजेंट्स या फिर ये जो लोन की कंपनी है या फिर बैंक हैं, ये आखिर आपको कब तक परेशान करते हैं? आज एक वर्ड में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। अगर आप लोगों को एक्चुअल में इन लोगों से परेशानी हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप इसको रोकना कैसे है और इनका इलाज इन्हीं की भाषा में किस तरीके से करा जाता है। आज मैं आप लोगों को इनका इलाज बांधने का तरीका बता दूंगा। समझ रहे हो प्रॉपरली? आप लोग बोलते हो ना कि सर ये रिकवरी वालों ने इतना परेशान करा, मेरे घर पे फ़ोन करा, ये करा वो करा। मैं इनसे एक्चुअली में रिवेंज लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो लीगल वे में और वैसे कैसे आप अपने तरीके से इनसे निपटारा कर सकते हो, आज ये बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब पे कहना चाहूँगा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? नए हैं तब भी, पुराने हैं तब भी। अगर कर रखा है तो बेल आइकन दबा देना मेरे भाई, ठीक है? अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स या फिर जो लोन की कंपनीज है, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है, ये आखिर कब तक आपको परेशान करती हैं? तो मेरे भाई आंसर है, जब तक आप परेशान होगे। जी हाँ, जिस दिन आपने परेशान होना बंद कर दिया, जिस दिन इनकी भाषा में इन्हीं को जवाब देना स्टार्ट कर दिया, ये कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आज का टाइम ऐसा है, आपके पास इतने सारे स्रोत हैं, आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप इनसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप उल्टा इनको परेशान कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर, अपने सभी क्लाइंट, अपने सारे ही लोगों से कहता हूँ जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं कि आप परेशान होना बंद कर दो और इनको परेशान करना स्टार्ट कर दो। अब परेशान कैसे करना होता है इनको? इनको परेशान करो बाकायदा। मैं कह रहा हूँ कि इनको, जो आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ गलत इलीगल रिकवरी कर रहे हैं। देखो, आरबीआई ने रिकवरी अलाउ कर रखी है, लेकिन लीगल रिकवरी अलाउ कर रखी है। किस तरीके की लीगल रिकवरी अलाउ कर रखी है? कि कोई रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आना होगा तो आपको फ़ोन करेगा, आपसे परमिशन लेगा, फिर आपके घर आएगा। अगर आपको फ़ोन पे बात करने का मन हो तो आप बात करो, नहीं हो तो मत करो, है ना? आपको फ़ोन पे तू तड़ाक नहीं कर सकता, लेकिन कई बार ये लोग गालियाँ भी देते हैं। तो अब इनका इलाज बांधना तो ज़रूरी है। तो इलाज बांधा कैसे जाए? तो देखो, कॉल्स पे रोकने के दो तरीके हैं, ठीक है? और दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। ये मत सोचना कि दूसरा तरीका अच्छा है तो मैं पहला ना करूं। आपको दोनों ही सीखना है, क्योंकि देखो क्या है कि कई बार मान लेते हैं कि आपको शुरुआत में 100 कॉल्स आ रहे थे, आपने मेरे कहने पे आरबीआई में कंप्लेंट करी और बाकी जगह कंप्लेंट करके 100 से आपके कॉल 2 हो गए। लेकिन हो सकता है कि कल को आपको 2 कॉल और आ सकते हैं 1 महीने बाद, और उसमें ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तब इनका इलाज कैसा बांधा जाए? तो पहले तो एक रूल बना लो, ठीक है? इनके मुंह से तू तड़ाक सुनने की जरूरत नहीं है और इनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इनको सिंपली समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सॉरी फॉर द इंग्लिश। इनको बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आज थोड़ा वीडियो धीमा ही रहेगा, ओके? अब होगा क्या, जैसे मान लो ये लोग बोलते हैं कि सर लोन क्यों नहीं पे कर रहे, करना पड़ेगा, लिया है तो मेरे भाई बांध लो कि तेरे बाप से थोड़ा ना लिया है। जी हाँ, बदतमीजी करो, आपको पूरे राइट्स है बदतमीजी करने के। कई लोग मेरे पे बोलते हैं ना कि सर मैं कॉल पे अगर गाली दे दूंगा तो ये कुछ नहीं कर लेंगे, या लड़की सामने है कॉल पे गाली देंगे तो हमारे ऊपर केस नहीं हो जाएगा? अरे घंटा कुछ नहीं होगा। अगर वो रिकॉर्डिंग लेके जाएगी भी ना कंप्लेंट करने या फिर केस करने के लिए, उल्टा उसके ऊपर केस हो जाएगा कि तूने कस्टमर को तू क्यों बोला। कस्टमर भगवान समान है मेरे भाई, सीधी सी बात है। रिकवरी किस लिए अलाउ है? आपको क्यों लगता है कि ये कॉल क्यों करे जाता है? आरबीआई ने ये अलाउ कर रखा है, जैसे जो बैंक है वो एक पार्टी है, पार्टी नंबर 1, और जो कस्टमर है वो पार्टी नंबर दूसरा है, ठीक है? इन दोनों पार्टी के बीच में बात कौन कर सकता है? कस्टमर तो एक एंटिटी है। कस्टमर तो मेरे भाई सिंपल अगर माना जाए तो एक संस्था है। सॉरी, कस्टमर नहीं, बैंक, आई एम सॉरी, बैंक जो है वो एक संस्था है, ओके? अब वो संस्था तो खुद बोलेगी नहीं कि भाई साहब पैसे दे दीजिए, भाई जो भी होगा, है नहीं, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के दलाल रखे हुए हैं। इनको खाली परमिशन इतनी दी गई है आरबीआई के द्वारा कि आप कस्टमर से पूछो कि सर पेमेंट आप करेंगे। अगर कस्टमर कहते नहीं करूंगा तो वो बस उतनी बात माननी है उनको। बट ये 10 चीज़ें बोलेंगे, इनका टारगेट फिक्स है। इनको तो अपनी माँ बहन करवानी जरूरी है। तो जब ये माँ बहन अपनी करवाएंगे तो माँ बहन की गालियाँ भी सुनेंगे। तो पहला रूल तो ये बनता है कि अगर आपको एक गाली पड़ रही है या एक बार कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आप उससे 10 बार करो। जी हाँ, कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो एक गाली आई, इन्होंने 2 गाली दी, उसके बाद इन्होंने कॉल काट दिया। ऐसा नहीं करना आपको। आप थोड़ा दिन में 5-10 मिनट निकालो, थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस बनाओ अपने वर्ड्स पे। सिंपल बात है।
थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस बनाओ अपने वर्ड्स पे। आप लोग प्रैक्टिस कैसे बनानी है, देखो इनका एक चीज़ होता है, रिकवरी वालों की एक रूल होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हम लोगों की साइकोलॉजी है। ओके, अगर आप कॉल काट दोगे तो उसको लगेगा कि आप डर गए। ओके, और दूसरी बात ये भी है कि वो जो कॉल है वो अभी भी कभी भी आप क्वालिटी वाले के पास जा ही नहीं पाएगी, वो लोग उसे चेक कर ही नहीं पाएंगे बैंक वाले कि भाई साहब कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है। आप गाली देते रहो, कोई बात नहीं, आप सुनाते रहो उस साले को, आप कॉल मत काटो। अगर वो ज्यादा हावी पड़ रहा है, आपको कुछ काम है, आप कॉल चला के छोड़ दो साइड में। कॉल काटेगा, क्वालिटी वाले के पास जाएगा कॉल, जब जाएगा क्वालिटी वाले के पास वो रिकॉर्डिंग सुनेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो स्कीप कर देंगे या सुनेंगे, नहीं, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कॉल बहुत कम आता है उनके पास। क्योंकि आप देखोगे, आप नॉर्मल कस्टमर केयर से भी बात करोगे ना किसी भी, तो वो लोग आप पे ही बोलेंगे कि सर सर कॉल काट दो अपनी तरफ से। आप उन्हें मना करो, क्योंकि देखो क्वालिटी की टीम इसलिए बनाई गई है ताकि कस्टमर के साथ मिसबिहेव ना हो पाए। लेकिन अगर क्वालिटी वाले के पास कॉल जा ही नहीं पाएगा तो वो कैसे बताएगा कि कस्टमर के साथ मिसबिहेव हो रहा है ना? वो कैसे बता सकता है? वो कैसे इन लोगों के ऊपर फाइन लगा सकता है, इनकी सैलरी काट सकता है, इनके ऊपर वो क्या कहता है, इनको सस्पेंड कर सकता है? कैसे करेगा? यही एक तरीका है, इसी तरीके से होता है। ओके, दूसरी रही चीज कि भाई साहब ये आपको अलग अलग तरीके से डराने की ट्राई करेंगे। साले कभी इन्होंने 10वीं 12वीं का फॉर्म ना भरा हो, लेकिन पुलिस बन के, एडवोकेट बन के फोन करेंगे। इनके बाप दादा में से कोई मतलब रिक्शा चला रहा होगा, कोई ये कर रहा होगा काम छोटा मोटा, घर पे रात में जा रहे होंगे तो इनकी बीवी की इज्जत नहीं कर रही होगी, वो भी कह रहे होगी साढ़े हट यहाँ से, बट वो आप पे इस ओहदे पे बैठ के बात कर रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, किसी भी लोन के मैटर में ना कभी पुलिस का फोन आने का है, ना कभी एडवोकेट का फोन आने का है। सीधी बात है, सीधी बात, वहां पर कदम गानी। इनके पास राइट ही नहीं है फोन करने के, ये फोन क्यों करेंगे, है ना? तो डरे घबराए ना, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। रही बात, अब मान लेते हैं चलो आपने कॉल्स मैनेज कर लिए, कॉल मैनेज करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कॉल चलो कोई बात नहीं है हम दे देंगे, लेकिन रोकना है इन कॉल को। तो कॉल रोकने का भाई एक ही तरीका है, पहले नॉर्मल कंप्लेंट करके 30 डेज वेट करके आपको आरबीआई में एप्लीकेशन लगवानी पड़ेगी। चाहो तो ऑफलाइन लगवाओ, चाहो तो ऑनलाइन लगवाओ, ठीक है। एक तरीका है, ऑनलाइन वाले में वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है, आप ऑफलाइन तरीके से दूसरे तरीके से लगा सकते हो, बट उसमें आपको अलग काम करना पड़ेगा। अगर वो आपको करवाना हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वीडियो में नहीं बता सकता आप लोगों को। वहाँ से क्या होगा, आपके कॉल्स अगर 200 कॉल आपको आ रहे थे वो 2 में बदल जाएंगे, और उन 2 कॉलों का मैंने बता दिया आपको इलाज कैसे बांधना होगा, समझे? तो वो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब दूसरी चीज़, ये लोग विजिट का बहुत डराते हैं, मतलब इतना ज़्यादा है, आपको मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पर दूसरे दिन से, आपने डिफॉल्ट करा दूसरे दिन से व्हाट्सएप पर मैसेज कि फलाना ढिमकाना बैंक मैनेजर साहब विक्रम जी फलाना ये 11 बजे आपके घर पे आएंगे, अगर हम घर पे आए तो पूरी पेमेंट लेके जाएंगे। इनका बाप छोड़ के गया था कि इनकी माँ छोड़ के गई थी हमारे घर में पेमेंट, मेरे को समझ में नहीं आता पहली बात तो, ठीक है। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक, जो आरबीआई का पूरा सर्कुलर है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पर सर्कुलर लिखो आरबीआई का रिकवरी एजेंट के, उसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर आप पढ़ोगे जेनुअनली तो आपको पता भी लग जाएगा। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट, मैनेंट्री है। और ये लोग कई बार बोलते हैं ना कि मैनेजर आएगा रिलेशनशिप या फिर रीजनल मैनेजर आएगा, उसको आईडी कार्ड या फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक बात बताता हूँ, उसको एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखो, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मिल जाता है, होता है इनके पास, ये लाते नहीं है। क्यों नहीं लाते? अगर ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे और आप उसको देखोगे और उसकी फ़ोटो ले लोगे और उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर दोगे ना, जॉब चली जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं लगता। ये लोग आईडी कार्ड भी लेके आते हैं तो एजेंसी का लेके आ जाते हैं, आप लोग उस पर देखो एजेंसी का नाम लिखा, फेंक दो साले को, कहते कौन है, मैं नहीं जानता इस एजेंसी को, मैंने तो बैंक से लोन लिया, समझे? या फिर डीआरए का सर्टिफिकेट, कहाँ है तू? कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता, तेरे को बात नहीं करनी है, निकाल ऐसे। अगर नहीं जा रहा हो, फोन से वीडियो कैमरा निकालो, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, वीडियो कभी बंद नहीं करनी, 10 मिनट की बने 15 मिनट की बना, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस 10-15 मिनट में एक भी गलती कर देता है, कुछ भी बोल देता है हल्का फुल्का, तो उसकी नौकरी गई, तुम्हारी रिकवरी 100% के लिए रुक गई, समझे? आगे कंप्लेंट करेंगे तो। अब दूसरी चीज़ पे आ जाता है कि मैनेजर भाई सबको क्या चाहिए होता है, उनको भाई आईडी कार्ड पहले तो, और दूसरी चीज़ डीआरए का सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बता देना चाहता हूँ। उनको ज़रूरत पड़ती है वर्क ऑर्डर की। अब ये वर्क ऑर्डर क्या होता है? तो जो हमारे मैनेजर साहब है उनका काम फील्ड का है ही नहीं, ठीक है, कोई भी मैनेजर हो या टीएल हो, उसका काम फील्ड का है ही नहीं, उसका काम है बैंक जो एजेंसी है उसके अंदर बैठ के बात करने का।
तो अगर उसको कहीं फील्ड पे जाना तो उसको बैंक से वर्क ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतने दिन हो गए हैं, ठीक है, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे रिकवरी एजेंट, इतने सारे मैनेजर से बात करी, एक बंदे का वर्क ऑर्डर देखा है, वो भी बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल केस था, उसमें निकला था। ये लोग मुंह उठा के ऐसे आ रहे हैं, आप सारे को 4 थप्पड़ मार के भी भगा दोगे ना तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा जब उसके पास वो ऑथराइज ही नहीं आने के लिए। आईडी कार्ड लेके तो कोई भी आ सकता है। कल को मान लो बैंक ब्रांच का कोई आके, जैसे मैं ही बैंक में काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में घुसा हुआ क्या, तुम्हारा सामान उठाने लगूँ तो क्या तुम आने दोगे? नहीं ना। ये चीज़ें मैनेंट्री है, इनके बिना बात ही नहीं होती। अगर बात कर रहे हो तो आप बन रहे हो उल्लू, एक्चुअली में आप उनकी बातें सह रहे हो, आपको सहने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो बनाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उन पर ये सारी चीज़ें मांगो कि भाई ये दे मेरे को, मैं बात तब करूँगा, वीडियो कैमरा पे बोलो। बाद में कंप्लेंट करोगे, नौकरी जाएगी इनकी, सीधी सी बात है, समझे। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लेंट का मैंने आपको बता दिया है, पहले कंप्लेंट होती है नॉर्मल तरीके से मेल वगैरह पे, उसके बाद आरबीआई में एप्लीकेशन लगती है। आरबीआई में एप्लीकेशन लगने के बाद विजिट बंद, कॉल्स बंद, समझे, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद, खत्म हो जाती है। कॉल्स तो एक आधी आ भी सकती है, विजिट बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हर किसी को अपनी नौकरी पे आ रही है, कोई नहीं चाहता कि हमारी नौकरी चली जाए। आपका लोन होगा 20-25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, बट वो जो लोन है अगर आप पूरा सेटल भी कर दोगे उनको कुछ परसेंटेज ही मिलेगी उससे, लेकिन वो उसके चक्कर में अपना नौकरी नहीं खोएंगे, अपनी जो जॉब है उसको नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है, समझे। तो इसीलिए वो लोग आना ही बंद कर देते हैं। अब रही बात, ये लोग लीगल नोटिस पे भी डराते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लीगल नोटिस आज के टाइम पे जो आ रहे हैं वो 99% लीगल नोटिस फेक आते हैं। आपको ऐसे ही कोई फेक नोटिस व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, कई बार ये खुद भी लेके आ जाते हैं ऐसे हाथ में कि भाई ये देखो ये लीगल नोटिस आपका। क्या होगा? डिमांड नोटिस होगा, रिकॉल नोटिस होगा, आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखो कुछ नोटिस रहते हैं जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, चेक बाउंस हो गया, फॉर्जरी का नोटिस हो गया, इन नोटिस का रिप्लाई देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आगे कोई लीगल प्रोसीडिंग आपके ऊपर ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि इन सब पे अगर आप रिप्लाईज लिखते हो, रिप्लाई देते हो, ऑब्जेक्शन देते हो, तो आगे चल के कोई केस आपके ऊपर फाइल नहीं होता है। क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन दिया, आपने वहाँ पर बातचीत करी है, जो भी आपकी परेशानी है उसको बताया, तो लीगल वे में वो लोग भी आपके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं ले सकते। ओके, तो टेंशन घबराने वाली बातें नहीं है। अब आ जाते हैं कोर्ट केसेस पे। ये लोग बोलते हैं ना कि आपको इतने साल की जेल हो जाएगी, आपके ऊपर ये केस हो जाएगा। मैं कल परसों ना एक कस्टमर के बिहाफ पे एक कॉल पे बात कर रहा था, वो ऑफिस में थे, तो वो बार बार फ़ोन करे जा रहा था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया हम पे। कॉल फॉरवर्डिंग थी, हमारे पास कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा अवेलेबल है, तो उन्होंने ले रखी थी। तो वो मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने उठा लिया। तो मेरे पे होम क्रेडिट, आप लोगों को पता होगा, एक ऐप आता है, ठीक है, उसका रिकवरी एजेंट था। तो वो मेरे पे छूटते ही नहीं कहता कि आप पेमेंट नहीं करवा रहे हो तो मैं देख लो आपके ऊपर 138 का मुकदमा करवा दूंगा। 138 मतलब वही सेक्शन 138 NI एक्ट का, चेक बाउंस का अपना। तो मैंने बोला अच्छा, तो क्या होता है ये सेक्शन, ये बताओ पहले तो मेरे को। तो कह रहा है आपने लोन लिया, अब आप लोन नहीं भर रहे हो, इसके अंदर 3 से 7 साल की जेल है। मैंने बोला आप लोगों को अभद्र भाषा की प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकता, मैंने तो उसे गाली दी थी, झूठ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि चिरकुटिया मेरी बात सुन, पहली बात तो इस लोन के अंदर ना चेक लगा ही नहीं है, तो चेक बाउंस का केस तो हो ही नहीं सकता, समझे। कौन सा केस तू कर सकता है? मैं तेरे को सेक्शन बता देता हूँ, सेक्शन 25 का कर सकता है इस बाउंस का। तो कह रहा अब आप हमें बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं है। तो फिर जब मैंने ऐसा गालियाँ देना स्टार्ट करा तो वो 2 मिनट में कॉल काट के चला गया। वैसे उसने कम से कम जो कस्टमर था उसको 10 कॉल करी होंगी, 10 कॉल। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो डर भी जाता। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने चेक ही नहीं दिया है तो चेक बाउंस का केस कैसे लग सकता है आपके अगेंस्ट में। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में ECS ही नहीं लगा हुआ था तो ECS बाउंस कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। मतलब एक बार ये भेजा जो है वो थोड़ा यूज़ करो, थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाओ, थोड़ा सा सवाल करने लगो इन लोगों से। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये बोलता है ना कि हम केस करेंगे, तो कहते हो हाँ कोई बात नहीं कर। कौन से सेक्शन में करेगा ये बता, तू लीगल डिपार्टमेंट से है ना, चल सेक्शन बता। चल एप्लीकेशन कौन से कोर्ट में लगाएगा, कौन से स्टेट में लगाने वाला है, ये बता मेरे को। आप खाली सवाल करना स्टार्ट कर दो, ये खुद ही कॉल ना काट दे, मेरा नाम चेंज कर देना। इनको ये तक नहीं पता क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन कैसे लगती है, नोटिस कौन भेजता है कौन नहीं भेजता, इनको ये तक नहीं पता। बस इनको बातें करनी है।
अब एक बात बताओ, वो पहले इतने उसमें था, अगर मान लो कस्टमर रहता, कस्टमर को कुछ पता ना होता तो कस्टमर बेचारा डरता, लेकिन हमें पता है, हमें क्या, हमारा क्या कर लो, है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, जितना आप डरोगे, जितना आप लोग इनसे बचना बंद कर दो। आप लोग कहते हो ना कि बचने की ट्राई करते हैं इनसे, इनसे जितना दूर रहो वो बढ़िया है। आप इनको फेस करना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, समझ लो। जितना आप इनको फेस करोगे, आपसे ये लोग दूर होते जाएंगे, आपके आपके मुंह ही नहीं लगेंगे, क्योंकि एक्चुअली में इनको लगना नहीं है मुंह। आप लोग इनको थोड़ी थोड़ी होप देते हो, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं करवा दूंगा या फिर वैसे है, तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, ये पेमेंट करवा देगा कस्टमर। लेकिन आप सीधा मना करो कि नहीं होगा, मैं करूंगा सेटलमेंट ही आगे चल के, क्या कर लेगा तू बता। बस वो एक दो बार और कॉल आएंगे, बस खत्म कहानी। आपके ऊपर से एजेंसी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगी फिर। तो आपको ऐसा ही बनना है, आपको यही चीज़ें देखनी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके ऊपर चल रही है, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, आगे चल के सेटलमेंट करोगे, ये भी मानते हैं, लेकिन इनको इनकी भाषा में रिप्लाई देना ज़रूरी है आज की तरफ से। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, हमारी कॉल फॉरवर्डिंग लेना चाहते हो, या फिर कोई भी इनका रिकवरी वगैरह रुकवाना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।